प्रणाम भाई बहनों, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल आरती कटिया ब्लॉग में। आज मैं अपने बच्चों को प्रीपोजिशन के बारे में समझाऊंगी कि प्रीपोजिशन क्या चीज़ होती है। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? क्या होता है प्रीपोजिशन? आपको समझाया था ना मैंने पहले। क्या होता है प्रीपोजिशन? है हिंदी में प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। हिंदी में प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। आवाज नहीं है मुंह में, इतनी तेज तो मैं बोल रही हूँ। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। ये चीज ना सबके काम आने वाली है, एक बच्चे के नहीं है। प्रीपोजिशन सबको पता है। प्रीपोजिशन क्या होती है आपकी? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, एट, अबाउट, सब ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। सब बिहाइंड, फ्रंट ऑफ, ये सब क्या है आपकी? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का संबंध किसी वाक्य में उसके बाद आने वाले शब्द के साथ होता है। मतलब प्रीपोजिशन में किसी का संबंध, प्रीपोजिशन शब्द का संबंध किसी वाक्य के बाद में आने वाला के आने वाला शब्द के साथ होता है। अंग्रेजी में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है। इंग्लिश में संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है। जैसे मोबाइल बिस्तर पर है। क्या है? मोबाइल बिस्तर पर है। तो हम क्या बोलेंगे? द मोबाइल इज ऑन द बेड। जैसे हमने कहा मोबाइल बिस्तर पे है, तो द मोबाइल इज ऑन द बेड। जो मोबाइल है आपका वो बेड के ऊपर है। ऑन मीन्स ऊपर। ऑन के लिए हमेशा ऊपर के लिए क्या आता है? ऑन। और इन अंदर के लिए, अंदर के लिए इन। और अंडर के नीचे के लिए, नीचे के लिए डाउन। अंडर, नीचे के लिए अंडर। अंडर। और किसी चीज को, जैसे टाइम है हमारा, किसी सिटी के लिए या टाइम के लिए, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होती है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप लोगों को छोटी सी क्लास में LKG UKG से ये चीजें यूज होती हैं कि नहीं? इन, ऑन, अंडर का यूज कई बार होता है कि नहीं होता है? करवा रखा है ना छोटी क्लासों से। बड़ी क्लासों में जाके ये बाई में हो जाता है, विद हो जाता है, एट हो जाता है, बिफोर हो जाता है, बिटवीन हो जाता है, एमंग हो जाता है, फोर हो जाता है, विद हो जाता है, टू हो जाता है, बिसाइड हो जाता है, इनसाइड हो जाता है, टिल हो जाता है, अपॉन हो जाता है, ऑन हो जाता है। बड़ी क्लासों में जाके ये थोड़ा सा विस्तार हो जाता है इसका। छोटी क्लासों में आपको ये सिखाई जाती है कि भाई इन, ऑन, अंडर, ये तीन चीजें। फिर उसके बाद बाई है, एट है, ये चीजें सिखाई जाती है। बड़ी क्लासों में इसका और ज्यादा विस्तार हो जाता है। तो प्रीपोजिशन आपकी भी खत्म, जैसे मैंने आपको पिछले समझाया था कि सेंटेंस आपका ऐसी चीज है जो कि आगे भी खत्म नहीं होगा। और प्रीपोजिशन भी ऐसा है कि जो आपका आगे खत्म नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन भी यही चीज छोटी क्लासों से शुरू हो जाती है। LKG से मैं पढ़ाते आ रही हूँ और बड़ी क्लासों तक ये चीजें सब चलती है। समझ आ रही है? तो ये सबको सब चीजों का ये पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होगा। अभी आपके कीर्ति आपके भी पास आ रही थी, अभी प्रीपोजिशन मैडम ने करवाई थी ना कुछ टाइम पहले, तो वही प्रीपोजिशन है। आपको किसी को भी आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करवाती हूँ मैं, कई बीच में सब चीजें रिपीट करवाती हूँ, पर किसी भी बच्चे को ना ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो इन चीजों को पढ़ा करो कि प्रीपोजिशन क्या होती है। छोटी छोटी चीजें हैं प्रीपोजिशन, ये सेंटेंस, नाउन, ये सब छोटी छोटी चीजें। तो इनको डेली ग्रामर में यूज करा करो। धन्यवाद।